आप चाहोगे तभी 100 एकड़ ज़मीन है उसको बंजर घोषित कर सकते हैं आप। लेकिन वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि बंजर घोषित होने लायक है कि को इस दिन तहसीलदार रहना है, इतने दिन नायब तहसीलदार रहना है, इतने दिन एसडीएम रहना है, इतने दिन पंचनामा करना है, डाइन डिक्लेरेशन करना है। तो बहुत सारी चीज़। बीइंग ए एसडीएम, आप एक डिस्ट्रिक्ट में जब एसडीएम बन के आए तो सर क्या कार्य क्षेत्र होता है कि एसडीएम का? हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और नए वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जो भी एस्पिरेंट यूपी पीसीएस की तैयारी करता है तो मेजॉरिटी का ड्रीम होता है एक एसडीएम की पोस्ट लेना, कुछ का होता है डीएसपी का। तो इसी सीरीज में आज इसी बात को ध्यान रखते हुए एक एसडीएम सर है मेरे साथ। आज सर से कुछ बात करेंगे। सर आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि आफ्टर सिलेक्शन का जो कार्यभार होता है कि एसडीएम का क्या करना होता है, क्या रेंज होती है, क्या लिमिट्स होती हैं, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर होंगी। चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर पहले अपने बारे में बेसिक बातें बताएं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आपका नाम वगैरह। मेरा नाम कुंदन राज कपूर है। मैं रहने वाला बिहार में एक सहरसा ज़िला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने स्कूलिंग अपनी 10th तक बिहार से की। 11-12 मैंने भी बिहार से किया, बट वो पटना यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैं दिल्ली चला गया आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। और उसके बाद मेरा पंजाब में मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से, और बीटेक किया उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। और मेरा ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विस में ज्वाइन करूँ, और मैं फिर दिल्ली आ गया और फिर मैंने लगातार आईएएस को और दिया। तो आईएएस में फाइनली मेरा नहीं हुआ। मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, लगातार 6 अटैम्प्ट दिए, और फिर उसी वक्त यूपी पीसीएस का भी पैटर्न जो है बिल्कुल एज इट इज़ आईएएस का अनुसार कर दिया। तो मुझे लगा कि मुझे यूपी का देना चाहिए पीसीएस। मैं बिहार मैंने दिया एक बार, तो उन्होंने यूपी दिया, तो पहला अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 22 रैंक यूपी में आई। यूपी पीसीएस में सर सबसे मेजरली पोस्ट मतलब मेजॉरिटी का ख्वाब होता है एसडीएम बनना। सर आप बन चुके हैं, कैसा लग रहा है कि एस्पिरेंट से एसडीएम? बहुत अच्छा लगा कि मेरी ट्रेनिंग हुई फतेहपुर में, तो वहाँ पे भी डीएम ने जैसा कहा मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद पहली पोस्टिंग आजमगढ़ में हुई। आजमगढ़ के दौरान पहले मैं एसडीएम न्यायिक बना, साथ में मेरे पास बीडीओ का भी एक अतिरिक्त प्रभार था। उसके बाद मुझे एक तहसील मिली है, निजामाबाद तहसील का मैं एसडीएम रहा। तो मैं सब कुछ देख चुका हूँ कि मैं बीडीओ भी रहा 2-4 महीने, एसडीएम न्यायिक भी रहा, एसडीएम प्रॉपर भी रहा। तो बहुत वैरायटी है। जो एसडीएम है इसके पास इतनी वैरायटी के काम है कि मोनोटोनस नहीं है, बोरियत नहीं होती है। थोड़ा सा सर एसडीएम की पोस्ट को एलेबोरेट करें, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं ना, तो उनको लगता है सर कि एसडीएम मतलब जाके बस एक पोस्ट मिल जाएगी डायरेक्ट हमें ट्रेनिंग के बाद और बस हम काम करने लगते हैं। थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें कि आफ्टर सिलेक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात है कि आपको काम सीखने पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एसडीएम आप डिप्टी कलेक्टर्स हैं इसका ये मतलब नहीं आपको सब चीज़ आता है। आपको बहुत सारे लॉ के बुक पढ़ने पड़ते हैं, हमें सीआरपीसी पढ़ने पड़ते हैं, हमें रेवेन्यू कोड पढ़ने पड़ते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो जितना आप पढ़ेंगे, कोर्ट केसेस होते हैं। अब यूपी में सर्वाधिक कोर्ट केसेस हैं, तो उत्तर प्रदेश में एसडीएम जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं आप चाहोगे तभी 100 एकड़ ज़मीन है उसको बंजर घोषित कर सकते हैं आप। लेकिन वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि बंजर घोषित होने लायक है कि नहीं। इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, और बहुत समझदारी से, बहुत पढ़ लिख के, बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके ही काम करना चाहिए, और धीरे धीरे आ जाता है काम। सर 1 मिनट में थोड़ा ये बताएं कि जो ट्रेनिंग आपकी फतेहपुर आपने बोला कि वहाँ हुई थी, तो ये ट्रेनिंग पीरियड कैसा होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है? तो सर जो आप लोग का होता है ट्रेनिंग, उसमें क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हो? नहीं, कुछ नहीं होता है। एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम साहब होते हैं, तो डीएम्स जो भी आपको काम दे वो ट्रेनिंग करवाते हैं। वो आपको एक शेड्यूल भी आता है हम लोग का उत्तर प्रदेश एकेडमी से, उपाम से आता है कि आपको इस दिन तहसीलदार रहना है, इतने दिन नायब तहसीलदार रहना है, इतने दिन एसडीएम रहना है, इतने दिन पंचनामा करना है, डाइन डिक्लेरेशन करना है। तो बहुत सारी चीज़ों का एक आता है चेकलिस्ट कि आपको ये चीज़ें सीखनी है। इसके साथ साथ जो डीएम साहब को जो भी सही लगता है वो आपको फील्ड में भेजते रहेंगे। इवन आपको लेंथ मेजरमेंट करना है, ज़मीन की माप करनी है, हर चीज़ आना चाहिए। जो लेखपाल भी करता है वो भी आपको आनी चाहिए। बीइंग ए एसडीएम, आप एक डिस्ट्रिक्ट में जब एसडीएम बन के आए तो सर क्या कार्य क्षेत्र होता है कि एसडीएम का? थोड़ा सा एलेबोरेट करें, उनका कार्य क्षेत्र क्या होता है। स्पेशली हम एसडीएम को बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते,
तो आप वर्सेटाइल होता है। आपके पास सबसे पहले तो जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड कोर्ट केसेस होते हैं वो सिविल नहीं सुनता है, हम लोग सुनते हैं। तो वो सिविल न्यायालय नहीं जाते हैं, वो हमारे रेवेन्यू कोर्ट में आते हैं। हमारे पास कोर्ट होता है। उसके साथ साथ जितनी भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अलावा मतलब जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके रिलेटेड जितने भी विवाद हैं उसको एसडीएम सुलझाता है, वही सॉल्व करता है। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो भी प्रॉब्लम हो आपके एरिया में, आपके तहसील में, उसको आप ही को सॉल्व करना है। लॉ एंड ऑर्डर को भी इसलिए एसडीएम के साथ इसलिए मजिस्ट्रेट पावर मिला हुआ है इसको, इसलिए उसको एसडीएम कहा जाता है। अन्य राज्यों में कई जगह एसडीओ भी कहते हैं, बट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का मतलब भी है कि सीआरपीसी के तहत आपको वहाँ पे एक सेक्शन 20 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके पास मजिस्ट्रियल पावर दिया गया है। तो एज ए मजिस्ट्रेट इसके पास बहुत सारा पावर है। इवन 144 लगा सकता है वो, 107-16 में किसी को भी हिरासत में ले सकता है। बहुत सारे पावर भी हैं, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं कि कानून के दायरे में रह के समाज के कल्याण के लिए और एज ए पब्लिक सर्वेंट अपना काम करे, यही है। ठीक है सर, 6 बार आपने यूपीएससी का पेपर दिया और 2 अटैम्प्ट यूपीपीसीएस का। सर इतनी लंबी जर्नी, थोड़ा डिस्कस करें इस बारे में कि कैसी रही है जर्नी, 6 अटैम्प्ट वहाँ, 2 अटैम्प्ट ये। हाँ, इसके लिए एक तो एक शब्द होता है परसेवरेंस, कि अपने आप को मोटिवेट करना और कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं। तो एक परसेवरेंस जो है वो है मेरे अंदर, और फैमिली का सपोर्ट रहा। गांव में ठीक ठाक ज़मीन जगह थी, ज़मींदार परिवार थे हम लोग, तो घर वालों ने अफोर्ड किया कि तैयारी करो, कुछ बड़ा करो। और बिहार में एक मेंटालिटी होती है कि आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, बस उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको एग्जेजरेट करके मानते हैं, है भी, बट थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे। तो उनका सपोर्ट मिला और उनके सपोर्ट के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। सर इस 6 अटैम्प्ट के बारे में थोड़ा बात करें कि क्या मेंस वगैरह आपने लिखा था, इंटरव्यू दिया था? जो मैंने पहला 3rd अटैम्प्ट दिया था सबसे पहले, और तब मेरा प्रीलिम्स हुआ था। तो मेरे पेपर 1, 2, 3, 4 मैंने ठीक से किया था, बट मैं अपने ऑप्शनल को लेके थोड़ा श्योर नहीं था कि वो सिलेबस बहुत वास्ट था। और मैं उसके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, एक सिनॉप्सिस हर पेपर के बनानी चाहिए, मैं बना नहीं पाया और मैं बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया। सेकेंड टाइम मैंने ऑप्शनल पे वर्क किया, फिर मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा और वहाँ पे भी मैंने ऑप्शनल पे बहुत वर्क किया, लेकिन वहाँ मेरा पेपर 3rd और 4th में मार्क्स कम आए। तो फाइनल सिलेक्शन मेरा दोनों में नहीं हुआ। मुझे लगा हो सकता है कि हिस्ट्री का मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना लिटरेचर ले लूँ, तो मैंने मैथली ले लिया। और 3rd टाइम मैंने जब मेंस लिखा तो मैंने मैथली से लिखा, बट वहाँ मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। और जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो मैं बहुत कह सकता हूँ डिप्रेशन, 6 महीने 2 महीने के लिए। और नेक्स्ट टाइम फिर मैंने देखा कि एक यूपी का भी एग्ज़ाम आया है और उसमें काफ़ी एसडीएम की पोस्ट थी और पैटर्न एज इट इज़ यूपीएससी वाला है। सर ये जो मेंस रहा आपका यूपीएससी का, इसमें आपने 3 क्लियर किया था? या ओके, 3 इंटरव्यू में आप गए? या ठीक है। आफ्टर यूपीपीसीएस का हुआ? उसके बाद में यूपीपीसीएस में एग्ज़ाम दिया मैंने और पहली बार में मेरा प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू कॉल आ गया। मैं काफ़ी श्योर था कि मेरा हो जाए, काफ़ी सीटें थी, बट उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और उस वक्त उससे पहले मैंने एक बार फिर प्रीलिम्स हो चुका था एग्ज़ाम, तो मेरा क्लियर हो चुका था और रिजल्ट के 5 दिन बाद ही मेंस था, तो मैंने मेंस दिया और इंटरव्यू कॉल आ गया और इंटरव्यू दे दिया तो 22 रैंक मेरी आ गई, थैंकफुली। सर बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का पेपर देते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं बन पाता है। तो सर आपने उस मोमेंट में जब आपको लग रहा था कि इतने फेलियर होने के बाद, जैसे बहुत सारे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर 6 अटैम्प्ट देना अपने आप में बहुत पेशेंस रखा होगा आपने, तभी ये पॉसिबल हुआ होगा कि अगला कदम आप उठाने जो जा रहे थे। तो सर ये जो आपने मोमेंट को बैलेंस किया था आपने, वो कॉन्फिडेंस आपको था या फिर आपको लग रहा था कि मेरा हो जाएगा यूपीपीसीएस में? मैं सभी से यही कहूँगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों का पैटर्न लगभग सिमिलर है। आपको थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक पढ़ना है और कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, इस बार से उन्होंने ये किया है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है उसमें ऑप्शन हटा दिया गया है, तो आपका जीएस 1, 2, 3, 4 वो एज इट इज़ यूपीएससी वाला है। अगर कोई ढंग से आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है, ढंग से कर रहा है, उसके पास सारे सिनॉप्सिस हैं पेपर 1, 2, 3, 4 के, तो एटलीस्ट यूपीएससी अगर ना हुआ तो यूपीपीसीएस जरूर हो जाएगा अगर ढंग से पढ़ा तो। नहीं पढ़ा तो फिर अलग बात है।
सर आप जब एस्पिरेंट थे तो वो एस्पिरेंट लाइफ के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें कि जब आपको ये पता चला कि आप एस्पिरेंट से एक एसडीएम की पोस्ट पा गए हैं, तो वो जो मोमेंट रहा, ये जो 8 साल का ड्यूरेशन था आपका, 8वें साल आपको जो 6 साल वो और 2 साल ये, जब आफ्टर इतने लंबे टाइम जब वो पता चला कि आप एसडीएम बन गए, तो वो जो घर में माहौल था, सबसे पहले रिजल्ट देखना और पापा या मम्मी को अपनी बातें बताना, कैसा माहौल रहा था? रिजल्ट ये 17 फरवरी 2021 की शाम को आया था। डेट याद है? तो मैं रिजल्ट देख नहीं रहा था, मुझे लगा पता नहीं होगा नहीं होगा, सीटें बहुत कम थी। 46 सीट एसडीएम की थी और 50% सीट रिजर्व होती है, तो 23 होती और 10% ईडब्ल्यूएस में आती है, मैं उस पर भी नहीं आता था। मुझे लगा ये 15-16 सीट मेरे लिए है एसडीएम की, और एसडीएम ही चाह रहा था, तो बट मुझे लगा कि 15-16 रैंक हो सकता है यूपी में ना आए, मैं बहुत होपफुल नहीं था, बट एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था। बट लगा 15-16 कंपेरेटिवली हो सकता है मेरे से अच्छा गया उन लोगों का। बट मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई तुम्हारी 22 रैंक है, नाउ यू आर डिप्टी कलेक्टर। तो तब मैंने रिजल्ट देखा, तो मेरा 22वीं रैंक थी, थैंक गॉड। अपने मन की बात सर क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट को जो तैयारी कर रहे हैं और जो आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, क्या कहना इम्पोर्टेंट है? आप सबसे पहली बात है, अगर आप यूपीएससी करोगे तो यूपीएससी भी हो सकता है, और किसी कारण से यूपीएससी नहीं होता है तो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहली बात है, सारे पेपर के आप सिनॉप्सिस बना लें, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट में आप पढ़ नहीं पाओगे सारी चीज़ों को। दूसरी बात, जितने भी टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स के जो आप ऑनलाइन जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उन्होंने लिखे हो टेस्ट सीरीज वगैरह, उनको देखो आप, उनसे थोड़े सा आपको चीज़ें समझ में आएगी कैसे क्या लिखा जाता है। तीसरी बात, क्या नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कम चीज़ें पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, टाइम दीजिए। चौथी बात है, जो घरों की समस्याएं हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, और जो अच्छे से तैयारी करते हैं तो उनका हो जाता है। होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और साथ ही अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस की, तो ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही कैसी वीडियो लगी, सर की जर्नी कैसी लगी, डिस्कस हमने किया, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करें। जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।